अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो रिमोट सेंसिंग का पार्ट 2 है। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से रिमोट सेंसिंग के प्रोसेसेस हैं जिनको यूटिलाइज़ करते हुए डाटा कैप्चर किया जाता है, डाटा स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और कौन कौन से स्टेप्स हैं इम्पोर्टेंट जो इन्वॉल्व हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर और जो कि रिमोट सेंसिंग को जो है वो कामयाब बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअली होती क्या है। एक इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देख चुके हैं, इसका प्रिसाइज मीनिंग कि एक्चुअली रिमोट और सेंसिंग ये दो वर्ड जो कि रिमोट सेंसिंग की टेक्निक के अंदर इसको नेम देते हैं, इनका एक्चुअली मतलब क्या है। देन हमने देखा कि रिमोट सेंसिंग की जो नीड है वो एक्चुअली आज के मॉडर्न वर्ल्ड में किस लिए है। सो अगर हम देखें रिमोट सेंसिंग तो थोड़ा सा ब्रीफली स्केच बैक करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है एज अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात रिमोट सेंसिंग की ये है कि इसमें बग़ैर किसी कांटेक्ट के ऑब्जेक्ट के उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा सकती है। अब रिमोट सेंसिंग की टेक्निक में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। आमतौर पर बहुत नियर बाय जो है वो डिस्टेंस से भी कवरेज की जाती है और बहुत ज़्यादा दूर के इलाके इवन के 1 मिलियन मीटर जो है वहाँ से भी जो है वो डाटा कवर किया जाता है। और रिमोट सेंसिंग जो है आमतौर पर आजकल ज़्यादा नियर बाय और फार अवे के इलाकों से वो सेटेलाइट्स के थ्रू जो है वो यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अब जो हमारा मेन जो आज का टॉपिक है वो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के ऊपर है कि रिमोट सेंसिंग जो है वो एक्चुअली किस किस्म के जो हैं वो प्रोसेसेस जो हैं वो इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उनको यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सो अगर कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको मैंने ABCDEFG का नाम दिया है। सबसे पहले ए जिसमें एनर्जी सोर्स या जिसे एल्यूमिनेशन कहा जाता है, बी इज़ रेडिएशन, सी इज़ रेफर टू एज एटमॉस्फेयर, डी के अंदर आता है इंटरेक्शन विद द टारगेट, ई के अंदर क्या होगा रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, एफ में ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, एंड देन जी के अंदर आ जाता है एनालिसिस। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन के अंदर। अब एनर्जी सोर्स आप सोच रहे होंगे क्या होता है। इस वक्त एनर्जी सोर्स जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास सन है। सन इज़ द मेन एंड द मेजर सोर्स ऑन द अर्थ एज एनर्जी सोर्स, और इसको हम इल्यूमिनेशन के तौर पर भी रेफ़र करते हैं। अब रिमोट सेंसिंग के अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एक एनर्जी सोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो एनर्जी सोर्स किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इल्यूमिनेशन, ऐसी रोशनी जिसको टारगेट जो हमारा इंटरेस्ट टारगेट है उसको जो है वो रोशनी प्रोवाइड करेगा या एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा हम अपने जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा डिज़ायर टारगेट है उसको इजीली जो है वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, बी पे आता है जी। अब जैसे ही एनर्जी ट्रैवल कर रही है अपने सोर्स से टारगेट की तरफ, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं सन की, कि सन से रेज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं टू एनीवेयर। सो हम सपोज करते हैं किसी टारगेट के ऊपर जो है वो रेज ट्रैवल कर रही हैं। इट विल कम इन कंटेक्ट विद एंड इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर इट पासिस थ्रू। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है, आपने थर्ड ईयर के अंदर एटमॉस्फेयर के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था। अगर आपको याद हो, एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जहाँ से सन की रेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जो हैं वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो है वो पहुंचती हैं। अब इस इंटरेक्शन के अंदर जो है वो सेकंड्स भी लग सकते
सेकंड्स भी लग सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर, और इस तरह से एनर्जी ट्रैवल करेगी टारगेट से सेंसर की तरफ। अभी फ़िलहाल रेडिएशन हुई, रेस जो है वो मूव की अपने टारगेट की तरफ। सेंटर में जैसे ही एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर से वो क्रॉस करेंगी और वहाँ से एटमॉस्फेयर के साथ हिट करके जो है वो ट्रैवल करेंगी टारगेट से सेंसर की तरफ। अब जैसे ही इंटरेक्शन अब विद द टारगेट जो है इसमें क्या होगा, जैसे ही एनर्जी अपना रास्ता बना लेती है टारगेट की तरफ एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो वो क्या करती है, अल्टीमेटली इंटरेक्ट करती है टारगेट के साथ। अब वो टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी, जैसे पीछे मैंने बताया कि जैसे ही रेस ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल करते ही वो टारगेट एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट होगा देन एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके वो टारगेट करेंगी, टारगेट सोर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी। देन उसके बाद वो वेव्स या रेज जो हैं वो डी की तरफ जो है वो मूव करेंगी, जो कि आपका सेंसर आ जाता है। लेकिन चूँकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो नंबर 3 के ऊपर या ऑन द सी जो है वो टारगेट होगा। अब क्या है जी, जैसे ही रेस ने एनर्जी ने टारगेट किया है सोर्स के साथ, अब वो क्या करेंगी, रिकॉर्ड करेंगी और देन फिर वो रेडिएट बैक करेंगी सेंसर के साथ। तो यहाँ पर अब रिकॉर्डिंग होगी एनर्जी की, किसके थ्रू से, सेंसर के थ्रू से। अब एनर्जी जो है वो स्कैटर हो सकती है या टारगेट के साथ एमिट कर सकती है, और जैसे ही एनर्जी सेंसर के पास पहुंचेगी, सेंसर उसको एनर्जी को ना सिर्फ कलेक्ट करेगा बल्कि उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है वो भी कर ली जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका डाटा जो है वो विद इन अ सेकेंड जो है वो सेंसर ना सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि उसको अपने पास एक स्टोरेज में रख लेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है जहाँ पर एनर्जी जो है वो सेंसर के साथ इस वक्त इंटरेक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो सेंसर है वो एक्टिवली वर्क कर रहा हो और जो है वो प्रॉपरली फंक्शंस के अंदर हो, जिससे जो है वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो प्रॉपरली हो सकेंगी। ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सेंसर के थ्रू जो है अल्टीमेटली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की सूरत में फ़िलहाल सेंसर जो है वो सेव करता है अपने पास, देन इनको जो है वो चेंज किया जाता है। अब ई नंबर पे देखें तो ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इस वक्त 3 जो है यहाँ पर टर्म्स यूज़ की गई हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन एक्चुअली क्या है। अब पीछे हमने देखा कि सेंसर ने एनर्जी को क्या किया, अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब वो रिकॉर्डेड एनर्जी जो है वो सेंसर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कन्वर्ट कर देगा उस एनर्जी को किस फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, टू अ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन। अब वो जो डेटा, वो एनर्जी जो ट्रांसमिट हुई है वो प्रोसेसिंग स्टेशन के पास पहुंच जाएंगी, उसको आप रिसेप्शन की जो है वो टर्म के अंदर देंगे, और उसके बाद जो है वो प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किया जाएगा प्रोसेसिंग का। उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आ सकते हैं, और देन वो जो है डाटा जो कि आपके पास एनर्जी की फॉर्म में इनिशियल स्टेट पे था, अब जो है लास्ट से 1 मिनट जो है एक स्टेप पहले इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। अब यहाँ पे भी 2 टर्म्स यूज़ हुए हैं, इंटरप्रिटेशन एंड सेकंड वन इज़ द एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन यानी कि वो जो इमेज है उसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि एक्चुअली ये इमेज है क्या, किस चीज़ के मुतल्लिक़ इमेज है, उसके बारे में जो है वो डिफरेंट राय बनाई जाएंगी, उसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा उसके बारे में। देन उसको इंटरप्रिटेट किस तरह किया जाएगा, विजुअली किया जा सकता है देखकर, डिजिटली भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकता है। इस इंटरप्रिटेशन के अंदर एनालिसिस जो है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है, और एनालिसिस जो है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस दोनों रन किए जाते हैं, और इसके बाद जो है उस प्रोडक्ट को, उस इमेज को, या वो कोई भी जो कैप्चरिंग की गई है
उसके मुतालिक जो है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की जाती है। सो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस में थोड़ी बहुत भी एरर्स आ जाते हैं या कोई गलत एनालिसिस परफॉर्म्स हो जाते हैं तो उससे डेटा की जो ट्रूनेस है और डाटा की जो एफिशिएंसी है उसको इफ़ेक्ट आएगा। सो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है जी? रिमोट सेंसिंग का जो सबसे आखिरी प्रोजेक्ट या आखिरी स्टेप जो है वो है एप्लीकेशन, जो कि अचीव किया जाता है जब किसी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, उसको प्रोसेस कर लिया, एनालिसिस कर लिया, इंटरप्रिटेट कर लिया, तो देन उसको क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है जहाँ पे भी उस की ज़रूरत होती है, उस इंफॉर्मेशन की, उस इमेज की। इट डज़ंट मैटर कि वो कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, बल्कि कोई इमेज भी हो सकता है जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट की जा सकती है, या कोई फोटोग्राफर हो सकती है, या कोई भी जो है वो एरियल इमेज हो सकता है। सो वो लास्ट स्टेप ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इज एप्लीकेशन। इट इज़ कंपल्सरी टू एप्लीकेट। अब एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लें कि रिमोट सेंसिंग की आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों इसको मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ताकि सिस्टमेटिक डेटा कलेक्ट किया जा सके। आपने देखा कि जैसे ये प्रोसेस अभी आपने 6 to 7 स्टेप्स का देखा, इसमें एक हर स्टेप को जो है वो फर्दर 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 फॉलो किया जा रहा है। सो यहाँ से हमें समझ आती है कि रिमोट सेंसिंग के अंदर एक सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए से डेटा कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है एंड देन उसको अप्लाई किया जाता है। रिपीटेबिलिटी, यानी कि उस डाटा को आप रिपीटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत दफ़ा नहीं, हाँ, जब मर्ज़ी इन इन सीरीज़ ऑफ ईयर्स के अंदर जो है उसको डाटा को यूज़ किया जा सकता है। अब जो है वो ग्लोबल कवरेज, यानी कि ग्लोबली कवर करता है रिमोट सेंसिंग। ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, बल्कि आप ग्लोबली जो है रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे एरियाज़ जो कि असेसिबल हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, और वहाँ पे कोई और सोल्यूशन नहीं होता एक्सेप्ट रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा जो है वो रिमोट सेंसिंग जो है वो मल्टीपर्पज़ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। आई होप आपको रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि एक्चुअली रिमोट सेंसिंग क्या होती है, और इसके जो प्रोसेसेस हैं, जो इन्वॉल्व्ड स्टेजेस हैं जिनसे डाटा जो है वो कवरेज करके हम तक पहुंचता है, वो सब स्टेप्स भी जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आई होप यू गेट द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।